Hello everyone, welcome to my channel Vishnupriya Study Point. Last class I had discussed about types of democracy. Today class I will teach you successful working of democracy in India. Let's start. Democracy is a very popular form of the government in the modern age or the best form of government. Democracy mainly very much popular in the USA, UK, France, Australia, New Zealand, etc. Normally after the end of the Second World War, democracy very much popular in the Afro-Asian country or the Latin American country. But democracy could not last long in many countries except India and Sri Lanka. गणतंत्र मुख्यतः गोटे भेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कहुई वर्तमान समय रे आधुनिक जुगरे गणतंत्र होची गोटे सर्वोच्च सरकार बा सर्वोच्च शासन कहुई आ मेनली एशिया महादेश रे आफ्रिका महादेश रे और लैटिन अमेरिका कंट्री मानकरे द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती पर्याय रे गणतंत्र मुख्यतः प्रसार लाभ कला कारण द्वितीय विश्वयुद्धर परवर्ती समय रे मेनली एफ्रो एशियन कंट्री और द लैटिन अमेरिकन कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिफरेंट colonial rule. After the independence they accepted the democracy ideology. से माने विभिन्न प्रकार गणतांत्रिक राष्ट्र गुड़िक एफ्रो एशियन राष्ट्र कंट्री गुड़िक मुख्यतः गणतंत्र को ग्रहण करथिले बा गणतंत्र को एक्सेप्ट करथिले तांकर गणतंत्र ग्रहण करिवा द्वारा मुख्यतः यह प्रसार लाभ करथिला किंतु वास्तव क्षेत्र रे बा आधुनिक समय रे बा वर्तमान समय रे गणतंत्र मुख्यतः आमे भारत और श्रीलंका रे देखिबा को पाइथाउ बा ता छडा अन्य राष्ट्र मानकरे गणतंत्र प्रभाव एते परिमाण रे देखिबा को मिले नाही. But democracy could not last long in many countries except India and Sri Lanka. वर्तमान समय रे गणतंत्र होउची एक सर्वोच्च शासन कहले अचुक्ति हेब नाही. विश्वर समस्त राष्ट्र व आधुनिक राष्ट्र गुड़िक सब गणतांत्रिक राष्ट्र अटंती. गणतंत्र प्रक्रिया व गणतंत्र शासन प्रक्रिया मुख्यतः आधुनिक समय रे बहु मात्रा रे प्रचार प्रसार लाभ करिछि. मुख्यतः एफ्रो एशियन कंट्री लैटिन अमेरिकन कंट्री गुड़िक स्वाधीनतार परवर्ती समय रे बा द्वितीय विश्वयुद्धर परवर्ती समय रे सेमाने गणतंत्र को ग्रहण करिथिले बा गणतंत्र प्रचार प्रसार करिथिले. द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय रे एही राष्ट्र गुड़िक कोलोनियल रूल रु स्वाधीनता लाभ करथिले एवं स्वाधीनता लाभ परे दे एक्सेप्टेड द डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी आ से माने डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी को ग्रहण करथिले. वर्तमान समय रे गणतंत्र विभिन्न देश रे प्रचार प्रसार लाभ करथिले मध्य इंडिया और श्रीलंका भारत और श्रीलंका रे एहार प्रभाव अधिक मात्रा रे देखिबा को मिली अछि. The successful working of democracy are given below. The first one is called desire for democracy. गणतांत्रिक मनोवृत्ति. गोटे गणतांत्रिक देश रे रहिबाकु हेले प्रथमे नागरिक मानकर मनोवृत्ति गणतांत्रिक हेबा निहाती आवश्यक अटे. गणतांत्रिक मनोवृत्ति राष्ट्रर गठन पाई निहाती आवश्यक अटे. गोटे राष्ट्रर गठन पाई गणतांत्रिक मनोवृत्ति लोक मानक मध्यरे गणतंत्र प्रति अहेतुक भावना सृष्टि करिथाए और एही भावना गोटे राष्ट्रर शासन कार्य पाई मुख्यतः परिहार्य अटे. तेणु गणतांत्रिक मनोवृत्ति बा डिजायर फॉर डेमोक्रेसी इज ए भेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल ऑफ वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी. गणतंत्र सफलता पाई प्रथमे प्रत्येक नागरिक मानकु गणतांत्रिक मनोवृत्ति रहिबा निहाती आवश्यक अटे. The second successful working of democracy are that enlightened citizens. सुज्ञानी नागरिक. राष्ट्रर प्रत्येक नागरिक ज्ञानी हेबा दरकार बा तांकर कोनोसी विषय रे कोनोसी ना कोनोसी ज्ञान रहिबा निहाती आवश्यक. जदि राष्ट्रर नागरिक ज्ञानी होई पारिबो नाही बा ज्ञानी रहिबो नाही बा तार कोनोसी विषय रे ज्ञान रहिबो नाही तेबे से राष्ट्रर शासन कार्य रे अंशग्रहण करि पारिबो नाही. तेणु ज्ञानटा निहाती आवश्यक अटे. गोटे सुज्ञानी नागरिक ही केवल राष्ट्र गठन रे तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि पारिबो. राष्ट्र गठन रे तार ज्ञान ही एवं तार विद्या ही ताकू आगकू नहीं पारिबो. तेणु गोटे सुज्ञानी नागरिक गोटे सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पाई मुख्यतः कार्य करिथाए एवं राष्ट्रर गठन रे तार अवदान रहिथाए. व्यक्ति जने ज्ञानी हेले से तार कर्तव्य कौन अच्छी तार अधिकार कौन अच्छी जानी पारि थाए एवं निजर अधिकार और कर्तव्य बल रे राष्ट्र शासन रे अंशग्रहण करि थाए. The third one is called widespread of education. शिक्षार प्रसार.
एजुकेशन इज ए भेरी प्राइमेरी फीचर्स ऑफ ए स्टेट। राष्ट्र गठन पाई मुख्यतः शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। शिक्षार प्रसार प्रचार द्वारा व्यक्तिर उन्नति होता है एवं व्यक्तिर उन्नति रे राष्ट्रर उन्नति होता है। राष्ट्रर उन्नति सकाशे व्यक्ति मुख्यतः शिक्षित हेबा आवश्यक। गोटे शिक्षित नागरिक ही केवल राष्ट्र शासन कार्य रे अंशग्रहण करिथाए एवं गणतंत्र होची एपरि एक सरकार जो सरकार रे व्यक्ति मानकर अधिकार बा व्यक्तिर भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण रही है। गोटे शिक्षित नागरिक बा गोटे शिक्षित व्यक्ति ही गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ भाव में कार्य करिथाए बा गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिथाए। तेणु शिक्षार प्रसार और प्रचार द्वारा राष्ट्र गठन उन्नति होता है और राष्ट्रर उन्नति मध्य घटी थाए। एजुकेशन इज ए वेरी प्राइमरी एक्सपेक्ट to a country or to the development of a country. To develop a country, citizen must be educated. So education is a very primary objective of a successful working of democracy. Economic and social security, आर्थिक और सामाजिक निरापत्ता, poverty, unemployment, class differences, social discrimination must be eliminated in the society. राष्ट्र गठन पाई मुख्यतः राष्ट्र रे थिबा दारिद्रता, अनएम्प्लॉयमेंट, अशिक्षिता, तापर है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जेन विवाद रोची ताकू दूरीभूत करने निहाती आवश्यक। समाज जेते दिन पर्यंत सामाजिक दूरता, सामाजिक व्यवहारता दूरीभूत न हुए, दारिद्रता दूरीभूत न हुए, सेते दिन पर्यंत राष्ट्र गठन हो पारिबो नाही। तेणु समाज सामाजिक और आर्थिक निरापत्ता रक्षा करने निहाती आवश्यक एवं ता सहित विभिन्न मूलक उन्नयन मूलक पदक्षेप मध्य ग्रहण करने आवश्यक, जहाद्वारा कि समाज विभिन्न प्रकार आर्थिक समस्या दूरीभूत हो पारिबो एवं राष्ट्र गठन रे यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही पारिबो। The next one is called constructive public opinion, सजाग और गठनमूलक जनमत। Public opinion constitutes the fundamental of democracy. It makes the government responsible and progressive. गोटे सजाग और गठनमूलक जनमत मुख्यतः राष्ट्र गठन पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करଥାଏ। जनमत लोक मानकर मत मुख्यतः निहाती आवश्यक अटे। गोटे राष्ट्र रे कौ कार्य करा जाउची, राष्ट्रर उन्नति पाई क्यों प्रकारर काम होउची, सेथिरे लोक मानकर मतामत रहिबा निहाती आवश्यक एवं गोटे सुदृढ़ जनमत बा लोक मानकर पब्लिक ओपिनियन निहाती आवश्यक अटे, जहाँकि गणतंत्र को सफल भाव में कार्यकारी कराई थाए। तेणु गोटे सफल गणतंत्र कार्यकारी करिया को हेले कंस्ट्रक्टिव पब्लिक ओपिनियन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट आवर सोसाइटी। The next one is called organized party system, सुसंगठित दलीय व्यवस्था। A well organized party system make democracy successful. गोटे सुसंगठित दलीय व्यवस्था राष्ट्र गठन पाई बा गोटे गणतांत्रिक प्रक्रिया को भल भाव में सुदृढ़ करिथाए। नॉर्मली पार्टीज आर थ्री टाइप्स, वन इज वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड वन इज बाई पार्टी सिस्टम एंड द थर्ड वन इज मल्टी पार्टी सिस्टम। बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड बाई पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम मुख्यतः बा दलीय व्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार होता है। गोटे है एक दलीय शासन व्यवस्था, गोटे है दुई दलीय शासन व्यवस्था और तीनोटी अन्यटी है बहुदलीय शासन व्यवस्था। किंतु यही सबु दलीय व्यवस्था मानक मध्यरु सबुथुरु बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम कहिले बाई पार्टी सिस्टम बा दुई दलीय शासन व्यवस्था को कहा जाई थाए। दुई दलीय शासन व्यवस्था रे दुईटी पार्टी थांती, गोटे है रूलिंग पार्टी आ गोटे है ओपोजिशन पार्टी। गोटे है शासित दल और अन्यटी है विरोधी दल, जहाँकि शासन कार्य को ठीक भाव में परिचालना करी थांती। तो गोटे सुसंगठित पार्टी व्यवस्था मुख्यतः गोटे गणतांत्रिक सफलतार पाई कारण अटे बा गोटे कारण होई थाए। गोटे गणतंत्र को सफल करिया पाई गोटे वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम मुख्यतः गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए। रेस्पॉन्सिबल ओपोजिशन, दायित्ववान विरोधी दल। गोटे राष्ट्र रे जेपरी शासित दल निहाती रहिबा आवश्यक, ठीक सेपरी गोटे विरोधी दल मध्य रहिबा दरकार अटे। विरोधी दलर कार्य हैला शासित दलर कार्य को हस्तक्षेप करिबा। गणतंत्र प्रक्रिया को सुदृढ़ भाव में कार्यकारी करिया पाई विरोधी दलर मध्य भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। डेमोक्रेसी बिकेम ए फेयर विदाउट स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन।
ओपोजिशन जेते स्ट्रॉंग हेबो शासकक कार्य सेते मात्रा रे अग्रगति करिबो बा ठीक मात्रा रे कार्यकारी होई पारिबो। तो शासकक कार्य को ठीक भाव में परिचालना करिया पई ओपोजिशन भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण रही अछि। एबल एंड रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप दक्ष और दायित्ववान नेतृत्व। लीडरशिप इन द डेमोक्रेसी मस्ट होल्ड ऑनेस्ट एंड एक्टिव। जड़े जितेबले कौन कार्य दायित्व नौची ताहाकू निजर दक्षता सहित परिचालना करने आवश्यक अटे। गणतांत्रिक प्रक्रिया रे मुख्यतः आमे बाईपार्टी सिस्टम बा मल्टीपार्टी सिस्टम देखा पाई था। दुई दलीय शासन व्यवस्था देखा पाई था बा बहुदलीय शासन व्यवस्था देखा पाई था। गोटे बहुदलीय शासन व्यवस्था रे बहुत गुड़े पार्टी रहुथिबारु लीडर माने जेते थांती से माने दक्ष होई न थांती किंतु बा केतेटा जगह दक्ष प्रमाणित नियोग करने को पड़ी थाए। तेणु गोटे दक्ष प्रमाणित करने हेले गोटे रेस्पॉन्सिबल बा एबल लीडर रहिबा निहाती आवश्यक अटे जे कि तांकर कार्य शैली द्वारा राष्ट्र उन्नयन पाई विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य करिथांती। आम देश रे जेंता नरेंद्र मोदी अछंती जे नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गढ़ी उठिथिबा मंत्रिमंडल दक्ष और दक्षवान नेतृत्व नहीं थांती एवं तांकर शासन कार्य राष्ट्र मंगल पाई होई थाए। ठीक सेपरी नेतृत्व नेवा आवश्यक अटे। इंडिपेंडेंट प्रेस स्वाधीन गणमाध्यम। The press can properly stimulated and reflect public opinion. प्रेस मुख्यतः बा गणमाध्यम मुख्यतः व्यक्ति को नहीं बा जनमत को नहीं गठित जनमानकर मतामत ही गोटे गणमतर प्रकाश पाई थाए एवं गणमत को सुदृढ़ रूपे सुचारू रूपे परिचालना करने को मिलता है। गणमाध्यम मुख्यतः इंडिपेंडेंट हेबा निहाती आवश्यक अटे। इंडिपेंडेंट हेबा द्वारा बा स्वाधीन हेबा द्वारा से तार कार्य को सुचारू रूपे परिचालना करिथाए आ व्यक्ति मानक पई कोन ठीक कोन भूल ताहाकू मध्य से उपस्थापन करिथाए और राष्ट्र उन्नति पाई विभिन्न मूलक पदक्षेप मध्य ग्रहण करिथाए। सो इंडिपेंडेंट प्रेस इज ए वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ the successful working of democracy. This chapter is only based on successful working of democracy. If you have any doubt or problem, so comment below. Thank you for this class. Next class I will discuss about merits and demerits of democracy. If you like my video or class, then like, comment and subscribe. Thank you.